अब मैं युवराज सिंह को दूसरी चुनौती दे रहा हूं कि अगर ये राजपूत भक्त है तो युवराज सिंह बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा में जाए और रविंदर सिंह भाटी को, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, उसको समर्थन करके दिखाए और कांग्रेस का विरोध करके दिखाए। वहां मैं मान जाऊंगा कि युवराज सिंह राजपूत समाज का नेतृत्व करना चाहता है, ना कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की झोली भरना चाहता है। क्या युवराज सिंह में यह दम है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक से यह प्रश्न पूछे कि आपकी पत्नी यदि स्टार प्रचारक हो सकती है तो मेरे मनीष सिसोदिया राजपूत जो हैं उनकी पत्नी को आपने स्टार प्रचारक क्यों नहीं बनाया? से ये बता रहा हूं कि 5 साल के बाद गुजरात के स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को पता चलेगा कि ये शख्स केवल और केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बेचारे युवा वर्ग को गैर मार्ग दौड़ाया था। इनके दो अपने आम आदमी पार्टी के टुकड़ों पे पलने वाला जो चैनल है यूट्यूब का, पत्रकार का, वो राजपूत समाज के अग्रणियों के मीटिंग पे कम फोकस करता था और वो दोनों इनका इंटरव्यू लेने के ज्यादा प्रयास करता था। क्यों? क्योंकि उनके पास सब्सक्राइबर है, तो लोगों को यह लगे कि युवराज सिंह जडेजा जो है ना, वो अचानक से जो है क्षत्रिय या राजपूत समाज का हितैषी हो गया। कि मैं राजपूत के साथ हूं, दलपूत के साथ नहीं। राजपूत समाज को, राजपूत समाज के इस बेटे के द्वारा हाथ जोड़कर नमस्कार किया जा रहा है। आज मैं जो कुछ भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, वो एक राजपूत समाज के बेटे की हैसियत से आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। मैं कुछ भी कहने के पहले एक बार ये मैं दोहरा दूं कि मैंने कई बार इस पर वीडियो बनाया है। पुरुषोत्तम रूपाला जी के बयान पर भी मैंने वीडियो बनाया है और हर बार मैंने दो ही बातें कही है। पहला कि पुरुषोत्तम रूपाला जी के बारे में राजपूत समाज और राजपूत समाज के अग्रणियों के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, रजनीश सिंह तोमर उनके साथ खड़ा है। और दूसरा कि यदि राजपूत समाज के अग्रणी पुरुषोत्तम रूपाला जी को माफ भी कर देते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से जीते जी इस जन्म में पुरुषोत्तम रूपाला जी को उनके इस वचन के लिए माफ नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन से हमारे राजपूत समाज के भाई जागृत होकर के पुरुषोत्तम रूपाला जी के टिकट काटने के लिए सम्मेलन और आंदोलन की शुरुआत किए, मैंने उसी दिन एक शब्द दिया था कि मैं राजपूत के साथ हूं, दलपूत के साथ नहीं। मेरा इशारा इसी ओर था। मुझे यह लग रहा था कि कुछ दलपूत हमारे राजपूत समाज के इस आंदोलन का हिस्सा होकर के और राजपूत समाज के वोट को इमोशनली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में डलवाना चाह रहे थे। आज मैं ये पूरा सिद्ध करूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि दोस्तों मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें राजपूत समाज का हित है और नहीं तो हो सकता है कि बाद में अपनी गलती पर पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। तो पहले है कि दलपूतों को तकलीफ क्यों। मैं बार बार कह रहा हूं कि युवराज सिंह जडेजा आज के डेट में भी दलपूत ही है।
बल्कि मुझे लग रहा है कि यहां ये सुधारना चाहिए कि आप पूतों को तकलीफ क्यों। आम आदमी पार्टी का जो चोला धारण करके बैठा है कल तक, उसको यदि राजपूत समाज के सम्मेलन में बोलने नहीं दिया गया तो उसको तकलीफ क्यों? क्योंकि ये दलपूत जो है, ये इस आंदोलन का लाभ लेकर के राजपूत समाज के वोट को इमोशनली अपने पक्ष में करने का प्रयास करता उस भाषण के द्वारा, और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में इस वोट को तब्दील करवाता। मैं युवराज सिंह की गतिविधियों को जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है उसी दिन से मैं देख रहा हूं, और मैं उसी दिन से इनके लिए ही ये शब्द यूज कर रहा हूं कि दलपूतों से हमें बचना है। पुरुषोत्तम रूपाला ने जो भी हमारे क्षत्रिय राजपूत बहन बेटी के लिए कहा वो निंदनीय है, और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर राजपूत समाज के अग्रणी माफ भी कर देंगे तो मैं तन से उनके साथ होऊंगा, लेकिन मैं इस जन्म में उनको माफ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये वचन किसी भी समाज के लिए अगर कहा जाए वो बहुत खराब है। लेकिन ये हर सम्मेलन में क्या देख रहे थे, इनके दो अपने आम आदमी पार्टी के टुकड़ों पे पलने वाला जो चैनल है यूट्यूब का, पत्रकार का, वो राजपूत समाज के अग्रणियों के मीटिंग पे कम फोकस करता था, और वो दोनों इनका इंटरव्यू लेने के ज्यादा प्रयास करता था। क्यों? क्योंकि उनके पास सब्सक्राइबर है, तो लोगों को यह लगे कि युवराज सिंह जडेजा जो है ना, वो अचानक से जो है क्षत्रिय या राजपूत समाज का हितैषी हो गया। कल जब फेसबुक पर आकर के युवराज सिंह, जब इनको राजकोट में बोलने नहीं दिया गया तो अपनी व्यथा बोल रहे थे, उसमें युवराज सिंह का कहना था, जरा सोचिएगा कि ये अपने समाज के अग्रणियों को चैलेंज कर रहा है। ये आदमी ये क्या कह रहे थे कि राजपूत समाज के जितने अग्रणी हैं, यानी जो लोग जो है संस्था चला रहे हैं अपने राजपूत समाज का, उनको आंदोलन का अनुभव नहीं है। आई 30 साल के आदमी को बहुत ज्यादा आंदोलन का अनुभव है। गांधी जी अपना उत्तराधिकार इन्हीं को देके गए थे ना, कि लो अब हम करो और मरो छोड़ के जा रहे हैं, अब आगे का आंदोलन मेरा युवराज ही चलाएगा। कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? मैं युवराज सिंह से पूछना चाहता हूं कि जरा बताइए, एक आंदोलन जो आप विद्यार्थी को सिवाय गैर मार्ग पर ले जाने का आपने अगर सही दिशा में चलाया हो। मुझे कई सारे लोग, जब मैं क्लास चलाता था तो लड़के आके कहते थे कि तोमर सर, विद्यार्थी के इस आंदोलन का नेतृत्व करिए। मैं कई बार बोला कि ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है ये विद्यार्थी का आंदोलन नहीं है, यह एक राजनीतिक आंदोलन है। आप उस आंदोलन में देखिए कि युवराज सिंह जडेजा शुरू से आम आदमी पार्टी का जो है सदस्य रहा है, लेकिन टीवी पर विद्यार्थियों को गुमराह करने के लिए अपना पोस्टर लगवाता था युवा अग्रणी। क्यों भाई? अगर तुम ये लिख देते कि गुजरात प्रदेश युवा उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, तो क्या हो जाता? सदस्य तो थे। अपनी आइडेंटिटी छुपा करके और ये विद्यार्थियों को इमोशनली ब्लैकमेल किया है, विद्यार्थी के इमोशन से खेला है। और आप देखिएगा, मैं जब भी कोई राजनीतिक बात कहता हूं तो वो 10 साल बाद पता चलता है कि 5 साल के बाद विद्यार्थी को, गुजरात के विद्यार्थी को, मैं एक बार फिर से ये बता रहा हूं कि 5 साल के बाद गुजरात के स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को पता चलेगा कि ये शख्स केवल और केवल
अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बेचारे युवा वर्ग को गैर मार्ग दौड़ाया था। लेकिन युवराज सिंह ये भूल गया कि यह आंदोलन राजपूत समाज के द्वारा किया गया है और उनके अग्रणियों के द्वारा चलाया जा रहा है। उनके पास युवराज सिंह से बहुत ज्यादा दिमाग है, वो 1 मिनट में समझ जाएंगे। मैं आज भी युवराज सिंह को चैलेंज करता हूं कि जिस प्रकार आंदोलन में भाग लेने के लिए राज शेखावत साहब बीजेपी से इस्तीफा दे दिए थे, आपने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा क्यों नहीं दिया कि नहीं मैं तो केवल सामाजिक काम करूंगा। इनका आदत है कि कोई एक आंदोलन पहले खड़ा करो, जाके उसमें खाली घुस जाना है। चैतर वसावा के आंदोलन में पहले ये उनके बगल में खूब हाथ हिलाए, जब वहां दाल नहीं गला तो अब ये इस राजपूत आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे थे। मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं बोलता हूं, जरा देखिए और युवराज सिंह भी देखे आईने में अपना चेहरा कि क्या वो इस आंदोलन में राजपूतों के पक्ष में था या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जो है राजपूत के भावनाओं को भड़का करके और उसमें वोट डलवाना चाह रहा था। मैं युवराज सिंह से पहले एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि अगर युवराज सिंह राजपूत का हितैषी है तो अभी भी समय है, एक राजपूत नेता के तरह तुम जाकर के पर्चा भर दो राजकोट से। अगर तुम्हारा पहला वीडियो मैं समर्थन के साथ नहीं बनाया तो कहना। मैं तुमको चैलेंज करता हूं युवराज सिंह कि अगर तुम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गोटी नहीं खेल रहे हो और पुरुषोत्तम रूपाला से तुमको अगर समस्या है तो तुम एक राजपूत आगेवान के तरह एक निर्दलीय अपक्ष पर्चा भर दो। तुम्हारा पहला प्रचार मैं करूंगा अपने यूट्यूब से और मैं राजकोट की जनता से अपील करूंगा कि तुमको वोट दे। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं दोस्तों, ये हमारे राजपूत समाज को यही नहीं पूरे भारत में समझना है कि दलपूतों को पहचान के पहले बाहर करना है, तभी हमारे समाज का जो है विकास होगा। और मेरे पास राजपूत समाज के विकास के लिए कई योजनाएं हैं। यदि मुझे राजपूत समाज मौका देगा तो मैं राजपूत समाज की उन्नति के लिए बहुत सारी कामों को मैं अंजाम दे सकता हूं और उससे हमारे समाज के युवाओं का विकास होगा। लेकिन मैं इनकी तरह ये नहीं मानता हूं कि ना मैं बहुत ज्ञानी हूं। अरे हमारे राजपूत समाज में हमसे भी बहुत ज्यादा जानकार लोग सब हैं। हाँ, अगर उस समाज से मुझे कोई मौका मिलेगा तो मैं जरूर समाज के लिए करना चाहूंगा, लेकिन मेरा काम सर्जनात्मक काम होगा। अब मैं युवराज सिंह को दूसरी चुनौती दे रहा हूं कि अगर ये राजपूत भक्त है तो युवराज सिंह बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा में जाए और रविंदर सिंह भाटी को, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, उसको समर्थन करके दिखाए और कांग्रेस का विरोध करके दिखाए। वहां मैं मान जाऊंगा कि युवराज सिंह राजपूत समाज का नेतृत्व करना चाहता है, ना कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की झोली भरना चाहता है। आज मैं खुलेआम ऐलान कर रहा हूं कि बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट पर मेरा समर्थन चाहे नैतिक हो या जो, वो रविंद्र सिंह भाटी को है, क्योंकि उस निर्दलीय प्रत्याशी जो है उसके अंदर बहुत इच्छा है कि मैं कुछ समाज के लिए करूं, सभी समाज के लिए। और इसी के साथ मैं युवराज सिंह को चुनौती देता हूं कि एक फेसबुक पर लाइव होकर के बता दे कि मैं रविंदर सिंह भाटी का समर्थन करता हूं और कांग्रेस का विरोध करता हूं। और अंत में मैं राजपूत समाज को यह दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे यह व्यक्ति दलपूत बना हुआ है। अब अंत में ये आम आदमी पार्टी के द्वारा, जरा
मैं राजपूत समाज के अग्रणी को भी कहूंगा हाथ जोड़ करके कि आप जरा इसको देखिए। आम आदमी पार्टी के द्वारा गुजरात के इलेक्शन में 40 स्टार प्रचारक का जो है नाम का घोषणा किया गया है। 16 अप्रैल 2024 यानी कल की बात है, जब वो लाइव हो रहा था तब की बात है। आप इसमें 29 नंबर के लिस्ट में पढ़िए किसका नाम लिखा हुआ है, युवराज सिंह जाडेजा। जरा ये बताइए कि यह व्यक्ति आम आदमी पार्टी का स्टार प्रचारक कल भी है, तो ये जब मंच पे माइक पकड़ेगा तो इसको पहले ही अरविंद केजरीवाल समझा देगा कि बाबू देखना, अगर पद पे बने रहना है तो कुछ वोट ट्रांसफर हो। इसीलिए मैं युवराज सिंह को दलपूत कहता हूं। मैं आज युवराज सिंह को यहां भी चैलेंज करना चाह रहा हूं कि अगर युवराज सिंह राजपूत समाज के लिए सोचता है और अगर अपने को राजपूत समाज का एक बच्चा साबित करना चाहता है, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं युवराज सिंह को। ये देखो, केजरीवाल अपनी पत्नी को, सुनीता केजरीवाल को इंक्लूड किया इस स्टार प्रचारक में। एक राजपूत मनीष सिसोदिया की पत्नी को क्यों नहीं किया इंक्लूड? क्या युवराज सिंह में यह दम है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक से यह प्रश्न पूछे कि आपकी पत्नी यदि स्टार प्रचारक हो सकती है तो मेरे मनीष सिसोदिया राजपूत जो हैं उनकी पत्नी को आपने स्टार प्रचारक क्यों नहीं बनाया? मैं जानता हूं युवराज सिंह इस पर क्या जवाब देगा। युवराज सिंह जवाब देगा कि मनीष सिसोदिया जी की पत्नी यहां चुनाव प्रचार में नहीं आ पाएंगी। तो मैं युवराज सिंह को यह बताना चाह रहा हूं कि क्या 1 नंबर अरविंद केजरीवाल जेल से आ पाएगा क्या यहां प्रचार करने के लिए? क्यों लिखा गया है स्टार प्रचारक में नाम? क्या मनीष सिसोदिया जो जेल में है, क्या वो आ पाएगा यहां प्रचार करने के लिए? क्यों रखा गया स्टार प्रचारक में? ये सतेंद्र जैन जो है ये जेल में है, क्या ये प्रचार के लिए आ पाएगा यहां पे? इसको क्यों स्टार प्रचारक के रूप में रखा गया है? और जब राघव चड्ढा लंदन में बैठ करके अपने आंख का इलाज करवा रहा है, जो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पे वहां खड़ा होने के लिए नहीं तैयार है, क्या वो राघव चड्ढा आएगा गुजरात में प्रचार करने के लिए? तो फिर इस प्रश्न का जवाब नहीं होगा युवराज सिंह के पास। दोस्तों, और मैं तो यहां दोस्तों शब्द गलत कहूंगा, मैं अपने युवा अग्रणी को उसी को बड़े करके दिखा रहा हूं कि आप देख लीजिए 10 नाम। सबसे पहले देखिए अरविंद केजरीवाल किस तरह का परिवारवादी व्यक्ति है कि सुनीता केजरीवाल को दूसरे नंबर पे रखा है। उसके बाद ये देखिए हायरार्की तय किया है कि भगवंत मान जो है सीएम, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम, और फिर संदीप पाठक जो है वो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, लेकिन सुनीता केजरीवाल सबकी सेक्रेटरी। अब आइए देखिए जरा, ये है 29 नंबर युवराज सिंह जाडेजा। ये अब राजपूत समाज को सोचना है कि क्या किसी दलपूत को हम अपनी सभा में शामिल करके उनको बोलने का मौका दें। तो आज मैं अत्यंत व्यथित होकर के ये वीडियो बनाया हूं और आज मैं अपने राजपूत अग्रणियों को एकदम हाथ जोड़ करके जो है मैं नमस्कार कर रहा हूं और उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राजकोट में एक भी दलपूतों को बोलने का मौका नहीं दिया। इससे यह साबित हो रहा है कि यह आंदोलन एक समाज के द्वारा किया जा रहा है, न कि यह आंदोलन एक दलपूत के द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुख्य मुद्दा है कि हम आम आदमी पार्टी में वोट ट्रांसफर करा दें या कांग्रेस में। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर आऊंगा एक नए जो है मुद्दे के साथ, लेकिन आज मैं
राजपूत समाज को एक बार फिर से नमस्कार करते हुए कहूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।